कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लेट वेक्टर a इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप राइट फॉर वेक्टर b सच दैट वेक्टर a नॉट इक्वल टू वेक्टर b बट a इक्वल टू b। इसके कहने का मतलब क्या हुआ? इसके कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर a और वेक्टर b आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे हमने लिख दिया a बराबर b, ठीक है। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11 का, a बराबर b। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि बट वेक्टर a नॉट इक्वल टू वेक्टर b। ये वेक्टर आपस में बराबर नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। तो कहने का मतलब है कि इनका डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड एक ही है। तो इस मैग्नीट्यूड के बराबर, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के बराबर वेक्टर b बनाना है। 4 वेक्टर बनाइए सच दैट, इस प्रकार से कि वो वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, लेकिन वेक्टर a नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वेक्टर a का हम मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे। तो इसके मैग्नीट्यूड को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। तो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 5, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, मान लीजिए ये x है, ये y है, ये आपका वेक्टर b है, ये है वेक्टर b, ठीक है। तो अगर ये x के साथ थीटा बना रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? b cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं b sin थीटा, ठीक है। अब तक कहने का मतलब है कि जब इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? b cos थीटा i कैप। i कैप इसलिए लिखेंगे कि x एक्सिस के अलॉन्ग इसके डायरेक्शन को बताता है, प्लस b sin थीटा j कैप y एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। अब चलिए हम पुट करते हैं, मान लीजिए कि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो हमें क्या मिलेगा? एक मान लीजिए कि ये b1 वेक्टर है, तो क्या मिल जाएगा? b cos 0 डिग्री i कैप प्लस b sin 0 डिग्री j। अब वेक्टर a का जो मॉड है वो 5 के बराबर है। ये मान लिया कि ये वेक्टर b के मॉड के बराबर है, ठीक है। तो ये जहाँ b है वहाँ हम क्या देंगे? 5 देंगे। 5 जहाँ b है वहाँ हम क्या देंगे? 5 देंगे। अब cos 0 का मान क्या होता है? 1, तो ये i कैप हो गया, प्लस b के जगह 5 देंगे। साइन 0 का मान क्या होता है? 0, तो ये टोटल 0 हो गया। तो हमें क्या मिला? 5 i कैप,
तो एक मिल गया हमें वेक्टर v1 5 i कैप। अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। वेक्टर v1 के मैग्नीट्यूड की बात अगर करेंगे तो ये 5 हो, जो कि वेक्टर a के बराबर है। लेकिन ये वेक्टर v1 वेक्टर a के बराबर नहीं है, एंड a1 वेक्टर नॉट इक्वल टू b1 वेक्टर। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन वेक्टर बराबर नहीं है। तो एक वेक्टर निकाल लिया, उसको देख लीजिए तो फिर मिटाएंगे। हमें जो जरूरत है बस यही जरूरत है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बराबर 5, जो कि निकाल चुके हैं। इसी से मतलब है। और एक मतलब है इससे, ये वेक्टर जो बना वो पहला वेक्टर बना, एक वेक्टर बन गया और 3 वेक्टर बनाना है। देख लीजिए, फिर इसे मिटाएंगे। तो पहला वेक्टर हम बना चुके, क्या बना चुके? वेक्टर b1 इक्वल टू 5i कैप। अब चलिए अबरी बार थीटा बराबर 30 डिग्री पुट कीजिए। तो यहाँ वेक्टर b को क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए b2, तो b के जगह 5 दे दीजिए। ये b है ना, b का मैग्नीट्यूड 5 निकाले हैं, 5 दे दीजिए। कॉस थीटा के जगह दे दीजिए 30 डिग्री आई कैप, प्लस b के जगह 5 साइन 30 डिग्री जे कैप। ठीक है, ये दूसरा वेक्टर है b2 जो कि निकाल रहे हैं। तो कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का मान जो रखेंगे वो क्या रखेंगे? √3/2 आई कैप प्लस 5 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 जे कैप। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 जे कैप। इसको आगे हल कर लीजिए। 5√3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। ये मिल गया वेक्टर b2 बराबर। तो वेक्टर b2 का मान निकाल लिया। इसको देख लीजिए तो मिटाएंगे। ये वेक्टर b2 वेक्टर a के बराबर नहीं है। ये वेक्टर b2 नॉट इक्वल टू वेक्टर a, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे तो 5 ही आएगा। आप निकाल के देख लीजिए। अंडर रूट करके इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर निकाल देना है, 5 आएगा। लेकिन क्या है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है b2 बराबर है। मैग्नीट्यूड में वो सेटिस्फाई करेगा, वेक्टर में एक वेक्टर नहीं है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
तो दूसरा वेक्टर हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया? दूसरा वेक्टर निकाल लिया, एक निकाल लिया b2 वेक्टर जिसका मान हुआ 5√3/2 i कैप प्लस 5/2 j कैप। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 0 30 पुट कर चुके हैं, 45 60 इसलिए पुट करेंगे कि इनका मान हमें सहूलियत से मिल जाता है। और ये भी देख रहे हैं कि 0 से 90 के बीच आप रख सकते हैं। अगला हम पुट कर रहे हैं, मान लीजिए अगली बार पुट कर रहे हैं थीटा बराबर 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर b इक्वल टू, अगली बार b3 इसका नाम दे दीजिए, b के जगह 5 cos 45 डिग्री i कैप प्लस b के जगह फिर 5 साइन 45 डिग्री j कैप। 5 cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2 i कैप प्लस 5/√2 j कैप। ठीक है, चूंकि cos 45 और sin 45 का मान एक ही होता है, तो इसको आगे हल करेंगे तो 5/√2 i कैप प्लस 5/√2 j कैप। ये हमें मिला क्या? ये हमें मिला वेक्टर v3। इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5 के बराबर आएगा। और ये वेक्टर ए वेक्टर के बराबर नहीं है। ए वेक्टर नॉट इक्वल टू वेक्टर v3, बट ए बराबर v3। इसका मतलब मैग्नीट्यूड हुआ, इसका मतलब ये वेक्टर हुआ। तो इसको देख लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे। तो इस तरह से हमें मिला b3, क्या मिला? वेक्टर b3 जो मिला वो मिला 5/√2 i कैप 5/√2 j कैप। अगली बार जो अगला पुट करेंगे वो थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करेंगे। तो इसमें 60 डिग्री पुट कीजिए, वेक्टर b4 इसका नाम दे दीजिए, बराबर क्या होगा? b के जगह क्या रखेंगे? b का मैग्नीट्यूड तो निकाल चुके हैं 5, जो कि ये के बराबर है 5 cos 60 डिग्री i कैप प्लस 5 साइन 60 डिग्री j कैप। ठीक है, अब देखिए 5 cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 i कैप प्लस 5 साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 j कैप। ठीक है, cos 60 का मान जो होता है वो 1/2 i कैप होता है, और साइन 60, ये cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। तो उस मान को हमने वहाँ पुट कर दिया, साइन 60 और cos 60, और तब इसे आगे हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/2 i कैप प्लस 5√3/2 j कैप। तो इस तरह से ये मिला
B4 का मान, तो ये वेक्टर ए जो है वो वेक्टर B4 के बराबर नहीं है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, ए बराबर B4 हो जाएगा, लेकिन वेक्टर बराबर नहीं है। इसको देख लीजिए, फिर मिटाएंगे। तो इस तरह से ये 1 2 3 और ये आपका हो गया चौथा वेक्टर। ये एक वेक्टर, ये निकाल लिए 2 वेक्टर, ये आपका है तीसरा नंबर और ये आपका है चौथा नंबर वेक्टर। आप देख सकते हैं। चलिए एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। कैन यू हैव ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी विथ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, व्हाट इफ वन ऑफ द टू वेक्टर्स इज 0। सबसे पहले तो ये बात हम लोग को समझना है कि ज्यों ही हम ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, इसका वेक्टर, ये वेक्टर होगा। और ज्यों ही हम ए डॉट बी लिखते हैं तो ये क्या होगा, ये स्केलर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये स्केलर होगा। अब चूंकि ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब एन क्या है, ये डायरेक्शन को बताता है, इसका डायरेक्शन क्या है। तो और दूसरा चीज है कि ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, ये डायरेक्शन लेस है, स्केलर हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर हो जाता है। अब चलते हैं सवाल पे। कह रहा है कि कैन यू हैव ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी। ये ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, ए डॉट बी स्केलर होता है, तो क्या ये बराबर होगा, तो ये नहीं होगा। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू ए डॉट बी, क्योंकि स्केलर वेक्टर के बराबर नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं जिस पर ये बराबर हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, तो ये बराबर नहीं होगा। तो वो कौन सी, किसी एक वेक्टर को जीरो वेक्टर अगर बना दे तो ऐसा संभव है। ठीक है, किसी एक वेक्टर को अगर जीरो वेक्टर बना दें तो ये संभव है। कैसे, मान लीजिए कि हमने मान लिया कि वेक्टर b बराबर 0 है, लेट, तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस 0 बराबर a डॉट 0, 0 बराबर 0। ठीक है, तो उस सिचुएशंस में ये जो है बराबर हो सकता है। जो कंडीशन अप्लाई होगा वो यही होगा। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर देखेंगे।